इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चारों तरफ एक खतरनाक वायरस की वजह से शहर के सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगे थे। 90% लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो भी चुके होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो भी इंसान बच चुके थे वो अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब हमें कोलंबस नाम का एक सर्वाइवर दिखाया जाता है जो कि अभी भी वायरस से इन्फेक्टेड ना होकर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ था। कोलंबस के शहर में इतने महीनों से रहने के कारण वो ज़ॉम्बीज से बचने का तरीका जान गया था। इसीलिए कोलंबस ने अपने लिए बहुत सारे रूल्स बनाए जिन्हें फॉलो करते हुए वो कभी भी ज़ॉम्बीज का शिकार नहीं बनेगा। शहर में चारों तरफ खतरनाक ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो नॉर्मल इंसानों को काटकर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए कोलंबस ट्राई करता था कि वो ज़ॉम्बीज से दूरी बनाकर रखे। लेकिन जब एक दिन कोलंबस भरी रात में सड़क पर जाता रहता है तभी उसके ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। कोलंबस अपनी जान बचाने के लिए एक कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। कोलंबस तुरंत ही कार को तेजी से भगाने लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि कार के अंदर एक ज़ॉम्बी मौजूद है जो उसे काटने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कोलंबस कार को तेजी से चलाते हुए एक सुपरमार्केट में जाकर ठोक देता है, जिससे कोलंबस कार में मौजूद ज़ॉम्बी से दूर भागने में कामयाब हो जाता है। अब अगले दिन कोलंबस पैदल ही निकल पड़ता है शहर की तरफ जाने के लिए। दरअसल वो अपने मॉम एंड फादर से मिलना चाहता था जो कि शायद अभी भी शहर में मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ थोड़े ही रास्ते पर जाने के बाद कोलंबस के सामने कोई कार चलाकर लेकर आ जाता है। तभी उस कार में से एक आदमी बाहर निकला जिसका नाम तलहसी होता है। तलहसी और कोलंबस जैसे ही सामने आते हैं उन दोनों ने एक दूसरे पर गन तान दी थी, क्योंकि दोनों को ये बात कंफर्म नहीं थी कि वो ज़ॉम्बी है कि नहीं। लेकिन थोड़ी बातचीत करने पर कोलंबस और तलहसी को कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं हैं। अब यहाँ तलहसी भी शहर की तरफ जा रहा था, इसीलिए कोलंबस भी उसके साथ चला जाता है। तलहसी कोलंबस को बताता है कि उसका एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था, लेकिन ज़ॉम्बीज की वजह से वो मारा गया। अब कई घंटों के ट्रेवल के बाद तलहसी कोलंबस को एक सुपरमार्केट में लेके आ जाता है। तलहसी चाहता था कि हम सफर के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रख लें, लेकिन सबसे पहले वो ये कंफर्म करता है कि उस सुपरमार्केट में ज़ॉम्बीज मौजूद है कि नहीं। तलहसी ने तो तेजी से म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि ज़ॉम्बीज वहां पर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उन दोनों ने मिलकर बड़ी बहादुरी से आने वाले ज़ॉम्बीज को मार भी गिराया था। पर तभी कोलंबस और तलहसी को एक लड़की दिखाई देती है। दोनों उस लड़की को थोड़ा परेशान देखकर तुरंत वहां पर चले गए थे। वो लड़की अपना नाम हेला बताती है। हेला ने कोलंबस और तलहसी को ये बताया कि उसकी बहन रीटा को ज़ॉम्बीज ने काट कर इन्फेक्टेड कर दिया है और अब हेला नहीं चाहती कि उसकी प्यारी बहन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए हेला तलहसी से उसकी गन मांगती है ताकि वो अपनी बहन को खुद ही मार सके। तलहसी ने हेला को अपनी गन बिना कुछ सोचे समझे दे दी थी, पर अब हेला और उसकी छोटी बहन रीटा दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल रीटा तो पूरी तरीके से अच्छी थी। ये हेला और रीटा का एक नाटक था जिससे कि वो तलहसी और कोलंबस को लूट सके। वो दोनों तो तलहसी और कोलंबस के गन के साथ साथ उनकी कार भी लेकर चले जाते हैं और तब जाकर कोलंबस ने डिसाइड किया कि वो किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। वो दोनों बड़ा निराश होकर सुपरमार्केट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन लक की बात ये थी कि उन्हें बाहर ही एक और जीप मिल गई होती है जिसके अंदर ढेर सारे वेपन्स मौजूद थे। इस बात से तलहसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब उनके पास वेपन के साथ साथ एक नई कार थी जिससे कि वो शहर पहुंच सकते थे। वो दोनों बिना देरी किए कार के अंदर बैठकर लगातार शहर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पर तभी बीच रास्ते में उन्हें एक कार रुकी हुई दिखाई दी जो और किसी की नहीं बल्कि तलहसी की पुरानी कार होती है। इसी कार को हेला और रीटा चुरा कर लेकर गए थे। अब यहाँ तलहसी को इसमें भी कुछ चाल लग रही होती है, इसीलिए वो कोलंबस को कार के पास ही रुकने के लिए कहकर वहां पर देखने चला गया था। तलहसी को अपने कार के पास रीटा और हेला का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों कार छोड़कर भाग गए। पर जैसे ही तलहसी और कोलंबस अपनी नई कार में आ जाते हैं तभी रीटा जो कार के पीछे ही बैठी थी उसने गन पॉइंट पर ले लिया था। हेला भी अपने हाथ में गन लेकर कार में आ जाती है। दरअसल रीटा और हेला की वो कार खराब हो चुकी थी, इसीलिए अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए नई कार चाहिए थी। यहाँ अब तलहसी का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा था, क्योंकि ये दोनों पहले भी उसे लूट चुकी थी। इसीलिए अब तलहसी ने भी बिना डरे हेला के ऊपर गन पॉइंट कर दिया। लेकिन यहाँ कोलंबस समझाता है कि इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला। बाहर खतरनाक ज़ॉम्बीज मौजूद हैं, इसीलिए हम सबको जिंदा रहने के लिए साथ रहना पड़ेगा। अब यहाँ कार में मौजूद सभी लोगों को कोलंबस की बात थोड़ी सी अच्छी लगती है,
इसीलिए वो चारों शांत से कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि रीटा और हेला इसी तरीके से लोगों से पैसे चुराते थे और अपनी मुश्किल जिंदगी गुजारते थे। हेला के इस निडर बिहेवियर को देखकर तलहसी उसे काफी पसंद करने लगा था और अब वो चारों एक एंटीक की दुकान में आ जाते हैं। लेकिन कोलंबस पता नहीं क्यों सबसे पहले उस दुकान में नहीं जाता, क्योंकि उसका एक रूल था कि हीरो बनने की कोशिश मत करो। लेकिन अब तलहसी बिना कुछ सोचे समझे उस दुकान के अंदर चला जाता है। थोड़ा सा आवाज करते ही दुकान में मौजूद ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर हमला करने आ गए थे, लेकिन तलहसी ने तो उस ज़ॉम्बी को अकेले ही खत्म कर दिया था और अब वो चारों उस एंटीक शॉप में पूरा घूमने लगे थे। यहाँ पता नहीं क्यों तलहसी हेला पूरी जगह को तोड़ने लग जाते हैं। दरअसल इतने महीनों से वो सब ज़ॉम्बी से ही बचकर अपनी जान बचा रहे थे और ये सारी एंटीक चीजें तोड़ने के बाद उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। इसीलिए अब कोलंबस भी उनकी खुशी में शामिल होकर चीजों को तोड़ने लग जाता है। कोलंबस को समझ में आ गया था कि उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। कोलंबस जिस घर में रहा करता था अब वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं होता। इसीलिए अब कोलंबस को लगने लगता है कि उसके मॉम एंड डैड मर चुके हैं। कोलंबस अपनी आगे की जर्नी के लिए तलहसी, रीटा और हेला के साथ निकल पड़ता है। वो चारों कार में बैठकर कई घंटों का सफर तय करते हुए शहर में मौजूद एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में आ गए थे। ये पूरा पैलेस एक बिलियनियर का होता है और अगर इस घर में कोई भी नहीं मौजूद है तब ये पूरा पैलेस उन चारों का हो गया होगा। पर जैसे ही तलहसी और हेला अंदर की चीजों को जाकर देखते हैं तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो इस पूरे पैलेस का मालिक था। तलहसी जैसे ही ज़ॉम्बी को मारने जाता है तभी उस ज़ॉम्बी ने पता नहीं कैसे बोलना स्टार्ट कर दिया था। तब जाकर ये पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि उसने तो ज़ॉम्बी से बचने के लिए खुद के मुंह पर पेंटिंग कर ली थी जिससे कि वो ज़ॉम्बीज की तरह ही दिख सके। उस बिलियनर का नाम विल होता है और अब उसने तलहसी और बाकी लोगों को परमिशन दे दी थी कि वो यहीं पर रह सकते हैं। इस पूरे पैलेस में सारी फैसिलिटीज मौजूद थी। लेकिन जब तलहसी ने विल को बताया कि उनके साथ 2 और लोग मौजूद हैं तब विल उनके साथ प्रैंक करने का डिसाइड करता है। विल ज़ॉम्बी की एक्टिंग करके कोलंबस और रीटा को डराने चला गया था, पर जैसे ही विल कोलंबस के पास आता है कोलंबस ने विल को तुरंत ही गोली मार दी थी, क्योंकि कोलंबस को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती कि विल एक ज़ॉम्बी नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी और रीटा की प्रोटेक्शन कर रहा था और अब इस बेकार प्रैंक की वजह से विल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यानी कि अब ये पूरा शानदार पैलेस उन चारों का हो चुका था। चारों उस जगह पर मिलकर काफी ज्यादा मजे करते हैं। अब यहाँ रात होने पर तलहसी कोलंबस, रीटा और हेला को बता रहा था कि इस वायरस की वजह से उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी मारी गई और तब से ही वो अकेला है। पर यहाँ तलहसी फिर से अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता था। तलहसी इनडायरेक्टली हेला को बोल रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन हेला तो ये बात समझती ही नहीं। अब यहाँ तलहसी बंदूक के साथ निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। रीटा भी उसके पास आकर निशाना लगाने लग जाती है। तलहसी रीटा को निशाना लगाने की टेक्निक्स बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोलंबस और रीटा एक साथ बैठकर बियर पीते हैं। हालांकि कोलंबस ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पीता था, लेकिन हेला के इतने ज्यादा फोर्स करने की वजह से उसे पीना ही पड़ता है। दरअसल कोलंबस भी कहीं न कहीं हेला को पसंद करने ही लगा था, लेकिन वो इस बात से डर रहा होता है क्योंकि इससे पहले जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो वायरस की वजह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी और अपनी जान बचाने के लिए कोलंबस ने अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया। पर यहाँ हेला भी कोलंबस के काफी पास आने लग जाती है। कोलंबस पता नहीं क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अट्रैक्शन के कारण हेला के पास चला गया। तभी अचानक उस जगह पर तलहसी आकर ये सारी चीजें देख लेता है, जिसके बाद हेला कोलंबस से दूर हटकर वहां से चली गई थी। तलहसी इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि वो हेला को पसंद करता था और हेला कोलंबस को। पर यहाँ हेला भी कंफ्यूज थी कि ये सिचुएशन रोमांस करने का नहीं है। इसीलिए अगले दिन हेला अपनी बहन रीटा को कार में लेकर वहां से भाग गई थी। यानी कि उन दोनों ने तलहसी और कोलंबस को फिर से धोखा दे दिया था। कोलंबस और तलहसी तो पैलेस के बाहर खड़े होकर सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। कोलंबस भी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हेला ने उसे धोखा क्यों दिया, पर फिर भी कोलंबस को ये बात पता थी कि हेला और रीटा अभी भी खतरे में हैं, क्योंकि शहर के चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए थे जो कि उन्हें खत्म कर सकते थे। इसीलिए अब कोलंबस तलहसी से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें हेला और रीटा को बचाने जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेला रीटा को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अम्यूजमेंट पार्क में कोई भी ज़ॉम्बीज मौजूद नहीं होगा। हेला अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचकर वहां की सारी लाइट्स ऑन कर देती है, जिससे कि रीटा यहाँ की झूलों के मजे ले सके।
पर तभी इतनी सारी लाइट्स और आवाजों को सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होने लग गए थे, जो कि अब लगातार हेला और रीटा का पीछा करने लग जाते हैं। हेला के हाथ में जो गन थी वो लगातार उन ज़ॉम्बीज को मारते जा रही थी, लेकिन उन सभी को खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं था। इसीलिए अब हेला और रीटा अपनी जान बचाने के लिए एक झूले के ऊपर चले जाते हैं। वो झूला लगातार ऊपर और नीचे होता जा रहा था। सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर नीचे खड़े हुए थे ताकि वो हेला और रीटा को पकड़कर खा सकें। हेला को पता था कि ये झूला कुछ टाइम बाद नीचे चले जाएगा, पर फिर भी वो रीटा के साथ ट्राई करते रहती है उन ज़ॉम्बीज को खत्म करने का। कुछ देर बाद वो झूला लिटरली नीचे चला जा रहा था। तभी अचानक रीटा ने उस झूले के कंट्रोल सिस्टम पर गोली चला दी थी। रीटा का निशाना एकदम परफेक्ट लगता है क्योंकि टल्लेसी ने उसे काफी सारी निशाने की स्किल सिखाई थी। अब उस कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो झूला वहीं पर रुक गया था, जिससे कि हेला और रीटा थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। लेकिन मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो ज़ॉम्बीज तो उन्हें खाने के लिए झूले के ऊपर चढ़ने लगे थे, जिन्हें कि रीटा और हेला लगातार गन की मदद से फायर करते रहते हैं। वहाँ कोलंबस टल्लेसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो हेला को बचाने चले, लेकिन टल्लेसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि हेला और रीटा ने उसे 2 बार धोखा दिया था। इसीलिए अब कोलंबस बाइक लेकर अकेले ही निकल पड़ता है हेला को बचाने के लिए। लेकिन वहां से निकलते ही कोलंबस बाइक से नीचे गिर गया था, जिसे देखकर टल्लेसी को पता चल जाता है कि वो किसी भी कीमत में हेला को बचाने जरूर जाएगा। इसीलिए अब टल्लेसी भी कोलंबस की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और उसके साथ हेला और रीटा को बचाने के लिए चला जाता है। हेला और रीटा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में थे क्योंकि वो ज़ॉम्बीज लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते ही जा रहे होते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि वो दोनों इन्फेक्टेड होने के कारण ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तभी थोड़ी ही देर बाद कोलंबस और टल्लेसी वहां गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जिन्होंने बंदूक की मदद से उन ज़ॉम्बीज पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था और अब वो सारे ज़ॉम्बीज कोलंबस और टल्लेसी का पीछा करने लग जाते हैं। टल्लेसी उन सारे ज़ॉम्बीज को लेकर हॉन्टेड हाउस में घुस गया था क्योंकि वहां से वो उन ज़ॉम्बीज पर हमला कर सकता था। जो भी ज़ॉम्बीज हॉन्टेड हाउस के अंदर गया वो तो कभी वापस ही नहीं आया। वहीं एक ज़ॉम्बी झूले के ऊपर चढ़ चुका था जो कि रीटा को काटने की कोशिश करता है, पर रीटा ने उसे अपने पैरों से मारकर नीचे गिरा दिया था। कोलंबस तुरंत कंट्रोल सिस्टम के पास पहुंच गया था जहां पर एक इमरजेंसी बटन होता है जिससे कि झूला नीचे आ सके और अब वो बटन दबाते ही हेला और रीटा नीचे आ जाते हैं। हेला कोलंबस के गले लग जाती है क्योंकि वो भी उसे काफी ज्यादा प्यार करती थी और हेला को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि कोलंबस उसे बचाने जरूर आएगा। यहाँ टल्लेसी कोलंबस के साथ अम्यूजमेंट पार्क के एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर टल्लेसी की फेवरेट येलो केक मिला करती थी, पर अफसोस की बात ये होती है कि उन केक्स को चूहों ने पूरा खा लिया होता है, जिससे कि टल्लेसी काफी ज्यादा उदास हो चुका था। अब वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तभी हेला और रीटा उनकी कार को लेकर वहाँ से भागने लगे थे, जिससे कि कोलंबस और टल्लेसी को लगने लगा था कि इस बार भी उन्हें लड़कियों से धोखा मिल गया। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात ये थी कि हेला और रीटा कुछ दूर जाकर रुक जाते हैं और अब रीटा ने येलो वेलवेट केक को टल्लेसी के हाथों में फेंक दिया था, जिसे खाकर टल्लेसी एकदम खुश हो जाता है। इसका मतलब ये था कि हेला और रीटा उन दोनों को कार में आने के लिए कह रहे थे ताकि वो चारों साथ मिलकर अपना सफर तय कर सकें और आखिरकार एंड में टल्लेसी को अपनी एक अच्छी फैमिली मिल गई। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।